मेरा तो अंतिम प्रयास रहेगा कि महागठबंधन एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में जाए ताकि इसका लाभ महागठबंधन को हो। 2010 में गठबंधन उनको असेंबली में तोड़े तो मात्र 22 सीट जीते और मैं मात्र 4 जीता। 15 में महागठबंधन बना तो तेजस्वी यादव जी नंबर 1 नेता और नंबर 1 दल के नेता बने। कम्युनिकेशन गैप हो, लेकिन ये तो कम्युनिकेशन कांग्रेस और आरजेडी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में क्यों अंतर है? तो तेजस्वी जी बताएंगे कि मैं पूछिएगा उनसे, तो हम सब साथ लड़ेंगे। उन्होंने अनुमानित सीटों की भी संख्या बताई थी, चिराग पासवान जी को भी लाने की बात कही थी, अगर आना चाहे तो आ सकते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी जो बोले थे उस पर तेजस्वी जी कायम है कि नहीं, और तेजस्वी जी लालू प्रसाद यादव जी से अलग क्यों है? बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं। ऐसे में चर्चा महागठबंधन की अब ज़्यादा होने लगी है, इसलिए कि कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में बयान भी दिया कि हमने पहले ही ये बातें कही थी कि बैठकर बात कर लिया जाए, लेकिन उस समय बात नहीं किया गया। तो अब हम लोगों का मानना है कि अकेले हम लोग चुनाव लड़ेंगे। राजेश राठौड़ जी हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता। तेजस्वी यादव ने कल बयान दिया कि आप लोगों ने उस समय उपचुनाव के समय बैठकर बातचीत नहीं की, इसलिए अब बातचीत नहीं हो सकता है। मेरा तो अंतिम प्रयास रहेगा कि महागठबंधन एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में जाए ताकि इसका लाभ महागठबंधन को हो। अन्यथा जब जब महागठबंधन टूटा है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का हुआ है। 2009 में आरजेडी ने छोड़ा था कांग्रेस को, तो लोकसभा में वो 4 पे आ गए, मैं 3 पे आ गया। 2010 में गठबंधन उनको असेंबली में तोड़े तो मात्र 22 सीट जीते और मैं मात्र 4 जीता। 15 में महागठबंधन बना तो तेजस्वी यादव जी नंबर 1 नेता और नंबर 1 दल के नेता बने। नीतीश जी भी जब बाहर चले गए उसके बाद कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा 2020 में। तेजस्वी यादव नंबर 1 के नेता रहे, नंबर 1 की उनकी पार्टी रही। उपचुनाव में अलग हुए, फिर परिणाम आप देख लीजिए। तो अगर उसी परिणाम का अनुरूप करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रयास अंतिम क्षण तक था कि हुआ। और दूसरी बात कि तेजस्वी जी का बातों पे मैं ध्यान दूं या फिर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बातों पे ध्यान दूं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव का जो दुष्परिणाम आया था तो उसी पे की बात तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोले थे और मीडिया से बोले थे कि अब जो चुनाव होगा हम सब साथ मिल के लड़ेंगे। अनुमानित सीटों की संख्या उन्होंने ही बताई थी, जो अखबारों में भी छपा, मीडिया में भी चला। ये कांग्रेस 6-7 सीटों पे, वामपंथी भी लड़ेंगे, हम मतलब आरजेडी भी लड़ेगी। अगर आवश्यकता पड़े चिराग पासवान जी भी आना चाहें तो उनका भी स्वागत है। मैंने नहीं कहा था, ये कौन बोले थे? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। तो मैं किनकी बात को मानूँ अभी? लालू प्रसाद यादव जी के बात को मानूँ या तेजस्वी जी के बात? सवाल तो यही है ना कि तेजस्वी यादव कुछ और बोल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव उस समय कुछ और बोले थे, तो कहाँ गैप कहाँ रह रही है? राजद में गैप है या कांग्रेस और राजद के बीच गैप है? ये हो सकता है कि अभी बातों में समन्वय नहीं बना हो, कम्युनिकेशन गैप हो, लेकिन ये तो कम्युनिकेशन कांग्रेस और आरजेडी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में क्यों अंतर है? तो तेजस्वी जी बताएंगे कि मैं पूछिएगा उनसे कि हम आपकी बात को माने या आरजेडी सुप्रीमो की बात नहीं माने, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो ने तो ऐसा कहा था। तो तारापुर कुशेश्वर स्थान के चुनाव परिणाम आया उसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बोला था कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अलग लड़ने का दुष्परिणाम बुरा होगा। राजद ने साफ कर दिया है अलग लड़ेगी, हालांकि माले और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उनको साथ रखेगी, कांग्रेस को साथ नहीं रखेगी। तो आप लोगों का क्या नज़रिया है? आप लोग इसको कैसे देखते हैं? आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए, मेरा प्रदेश नेतृत्व बिहार अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, CLP लीडर अजीत शर्मा जी और कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय अखिलेश सिंह जी दिल्ली में हैं। प्रभारी जी से मिलेंगे, बात करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, जो आगे की रणनीति होगी वो तय करेंगे। गठबंधन सिर्फ इसलिए आवश्यक था कि हम 24 सीट गठबंधन जीत पाए, अन्यथा प्रत्याशी और हमारे पास लीडर का अभाव थोड़ी है। मोर मजबूत, टिकाऊ और जिताऊ दोनों प्रत्याशी हमारे पास हैं, तमाम सीट पर हमारे पास प्रत्याशी हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने फ़ोन भी नहीं उठाया है या फ़ोन नहीं उठ पाया है, तो एक तरफ तेजस्वी यादव ने मना कर दिया, अब लालू प्रसाद यादव भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जैसा बोले वैसा ही कर रहे हैं। पिछली बार बयान अलग था, इस बार उनके साथ हो लिए हैं, तो इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसा बोले वैसा तेजस्वी जी कहाँ कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव जी ने बोले तारापुर और कुशेश्वर स्थान के हार के बाद कि 24 जो स्थानीय प्राधिकार से विधान परिषद का चुनाव होगा तो हम सब साथ लड़ेंगे। उन्होंने अनुमानित सीटों की भी संख्या बताई थी, चिराग पासवान जी को भी लाने की बात कही थी, अगर आना चाहे तो आ सकते हैं।
तो वो तो लालू प्रसाद यादव जी जो बोले थे उस पर तेजस्वी जी कायम है कि नहीं, और तेजस्वी जी लालू प्रसाद यादव जी से अलग क्यों है, ये तो तेजस्वी जी ठीक से बता अच्छा, ये पाएंगे। तो मान लीजिए गठबंधन टूट गया, आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस को वो समर्थन कर रहे हैं, बिहार में समर्थन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में आप लोगों का क्या फैसला होगा, कैसे देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव में आप लोग राजद को साथ रखेंगे? लोकसभा काफ़ी दूर है, आज भी विधानसभा में अगर नीतीश कुमार को पटखनी देंगे तेजस्वी जी तो किसके दम पे सरकार बनाएंगे? अगर हमारे 19 एमएलए तेजस्वी जी को नहीं मिलेगा तो किसके दम पे सरकार बनाएंगे? भाजपा के दम पर कि जेडीयू के दम पे? मैं बिहार में भी तो हमारी आवश्यकता उनको है ही, मेरे बिना वो बिल्कुल अधूरा है। ये मैंने उदाहरण दिया आपको कि 2009 में वो हमको छोड़ कर गए और उसके बाद अब तक सत्ता में नहीं आए। सत्ता में तब आए जब फिर हम साथ आए 15 में, और उनके बिना 2009 में हम दिल्ली में सरकार दोबारा बनाए आदरणीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, और 2010 भी वो छोड़े, फिर 22 पे आ गए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना राजद बिहार में अधूरी है, देश में कांग्रेस अपने अस्तित्व में है, लेकिन बिहार में अगर दिक्कत है तो आपके बिना राजद भी अधूरी है? बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और अभी अलायंस समय की पुकार है। देश में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ ले, और किसी में दम है तो कांग्रेस में है, और बिहार में ऐसा कोई दल नहीं है जो अकेले असेंबली का चुनाव लड़े। जब भारतीय जनता पार्टी जैसा मजबूत पार्टी, कहती है विश्व की बड़ी पार्टी है, उसको हिम्मत नहीं होता है अकेले लड़ने का। अकेले लड़ा 2015 में देखा ना, घर चले गए। अकेले कोई दल नहीं लड़ सकता, अकेले वही लड़ेगा जिसको हारना होगा। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? क्योंकि पिछले बार भी जब बात चली थी तो कई राजद के नेताओं ने, पुराने नेताओं ने बयान दिया था कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद थोड़ी है कि बांट देंगे, और इस बार तो करके दिखा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, वो जब मैंने फिर दोबारा उस बात पे नहीं जाना चाहता। हम उपचुनाव में गठबंधन की बात करिए थे, उन्होंने अलग हुआ, मेरे सीट पर भी प्रत्याशी आरजेडी ने दी। मैं अंततः मनाते रहा कि मेरा सीट छोड़िए, उससे हमको लड़ने दीजिए, आप तारापुर लड़िए, हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। इनकार कर गए। परिणाम क्या हो गया कि जीतने वाला सीट भी हम हार गए, वो भी हारे, हम भी हारे। तो अलग लड़के आज तक बताइए ना कि कांग्रेस को छोड़ के चुनाव जब भी आरजेडी लड़ा हो तो कभी वो सत्ता में या सत्ता के करीब पहुंचा है क्या? कभी भी। 2000 से बात किए, हम राबड़ी देवी जी को समर्थन किए, उसके बाद समर्थन किए। 2004 में केंद्र में लालू जी के साथ सरकार हमारी बनी। 2009 में छोड़े तो उसका सत्ता में कहाँ है? सत्ता में तब आए जब पुनः कांग्रेस के साथ 15 में चुनाव लड़े। कांग्रेस को 2010 में छोड़े तो विपक्ष का भी नेता नहीं बन पाए। और अभी समय की पुकार है कि विपक्षी एकता आवश्यक है, और इस बात को तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव जी बखूबी समझते हैं। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि अलग चुनाव लड़े, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी से बात फाइनल हो जाएगी तब इस बात को हम माने कि वो अलग लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। आखिरी मेरा सवाल रहेगा कि आप लोग कितने सीटों पर प्रत्याशी उतार रहे हैं, इसलिए कि राजद की तरफ से फाइनल मान लीजिए? देखिए, हम ये फाइनल मानना वो अब मेरा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। अलायंस में लड़ते हैं तो कितने सीटों पे लड़ेंगे वो प्रदेश नेतृत्व और आरजेडी नेतृत्व तय करेगा। अकेले लड़ेंगे तो सभी सीट पर लड़ेंगे, हम प्रत्याशी का अभाव थोड़ी है। 2400 पर लड़ेंगे। अगर हम अकेले लड़ेंगे, क्या हुआ, हम एक कुशेश्वर स्थान मांग रहे थे उपचुनाव में, उन्होंने झंझट कर लिया, अलग हो गए, तो हम दोनों पे लड़े ना। तो पहलवान हम वो सब सीट पे है, एक पहलवान नहीं है। एक सीट पर मेरे पास 10-10 पहलवान है, इसलिए चिंता नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जो लोग गया है उसी को नुकसान हुआ है, और कांग्रेस पार्टी बड़ी छतरी है, इसके नीचे पानी के बूंद रोकने की क्षमता है। जी, तो कांग्रेस पार्टी बड़ी छतरी है और पानी की बूंद रोकने की क्षमता है। अगर अकेले चुनाव हुआ तो 2400 सीटों पर लड़ेंगे, जैसे उपचुनाव में दोनों सीटों पर इन्होंने लड़ा है। देखने वाली बात यह होगी कि आज कांग्रेस का आलाकमान दिल्ली में मौजूद है, क्या फैसला होता है, क्या लालू प्रसाद यादव से बातचीत हो पाती है, क्या मामला सुलझ पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।